हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल तक के वीडियो में अपन ने छठा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। छठे चैप्टर में अनाज वाली फसलें पढ़ने स्टार्ट की थी। अनाज वाली बोल दो या खाद्यान्न वाली बोल दो। जिसमें सबसे पहली क्रॉप थी धान या चावल, अंग्रेजी में बोले तो राइस। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा, उसकी फैमिली थी पोएसिया ग्रेमनी, और उसका जो ओरिजिन था, उत्पत्ति स्थान, वो था दक्षिणी पूर्वी एशिया। उसके महत्व के बारे में पढ़ा। स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है, 77 से 79% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। उसके बाद में उसकी मृदा जलवायु के बारे में पढ़ा। जलवायु उष्ण जलवायु चाहिए, टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। उसके बाद अपन ने उनके मृदा के बारे में पढ़ा। मृदा चिकनी मटियार दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है। फिर उसकी खेत की तैयारी के 2 मेथड पढ़े थे। खेत की तैयारी के बाद कुछ उन्नत किस्में पढ़ी थी, वेराइटीज़ पढ़ी थी, जिसमें सीधी बुआई के लिए अलग पढ़ी थी और रोपाई के द्वारा अलग पढ़ी थी और संकर वैरायटी अलग पढ़ी थी। इसके बाद अपन ने बुआई का समय पढ़ लिया था। बुआई कब करते हैं? जुलाई माह में 15 जुलाई तक क्या कर देते हैं? बुआई कर देते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या नाम से? बुआई का आज पढ़ेंगे अपन बुआई का समय। पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे बुआई की विधियां। क्या पढ़ेंगे बताओ? बुआई की विधियां। अब बुआई की विधि 2 विधियों के द्वारा धान की बुआई की जाती है। एक तो छिड़काव विधि से, यानी एक तो खेत में सीधी बुआई कर दो, और दूसरी रोपाई विधि के द्वारा। अब जो खेत में अपन सीधी बुआई कर रहे हैं, इसमें 2 प्रकार से की जाती है। एक तो पंक्तियों में बुआई करना, और दूसरा होता है छिड़काव विधि से बुआई करना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन को धान की बुआई मुख्यतः 2 प्रकार से की जाती है। लिखो, धान की बुआई मुख्यतः 2 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से की जाती है। पहले विधि लिखेंगे अपन खेत में सीधी बुआई। खेत में सीधी बुआई की विधि। बुआई की विधियां। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। देख लो, इस विधि के द्वारा धान की सीधी बुआई, दो प्रकार से की जाती है। 2 प्रकार से की जाती है। यानी सबसे पहले धान की बुआई मुख्यतः 2 प्रकार से। पहला प्रकार पढ़ा खेत में सीधी बुआई की विधियां। अब इसमें भी 2 प्रकार से की जाती है। पहली विधि लिखेंगे पंक्तियों में बुआई करना। कौन सी? पंक्तियों में
बुआई करना, यानी बुआई करने के लिए सीड ड्रिल मशीन आती है। क्या आती है? सीड ड्रिल मशीन आती है, जिसकी सहायता से कतारों में इसकी बुआई कर दी जाती है। लिखो, सीड ड्रिल मशीन की सहायता से बीस सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बुआई कर देते हैं। कतारों में बुआई कर देते हैं। यानी सीड ड्रिल मशीन आती है, जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या कर देते हैं? कतारों में बुआई कर देते हैं। अब आता है छिड़कवा विधि से, दूसरा पढ़ेंगे छिड़कवा विधि से। देखो, इस विधि में बीजों को खेत में छिड़ककर बुआई कर दी जाती है। इसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे रोपाई विधि के द्वारा। ये तो पढ़ ली खेत में सीधी बुआई के द्वारा। अब पढ़ेंगे दूसरी रोपाई विधि के द्वारा। रोपाई विधि के द्वारा देखो, इस विधि में लेहयुक्त मृदा में, इस विधि में लेहयुक्त मृदा में पौधों की रोपाई, यानी इसमें क्या करते हैं कि पहले खेत की तैयारी करते हैं, मतलब गाढ़ा कीचड़ का तैयार करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा? लेहयुक्त मृदा में नर्सरी में पौध तैयार करके, लेहयुक्त मृदा में नर्सरी में पौध तैयार करके, रोपाई की जाती है। रोपाई की जाती है। इसमें पौधे से पौधे और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो क्या होती है? 20 × 10 मीटर रखी जाती है। देखो, रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। धान की जो रोपाई होती है वो ऑटोमेटिक पैडी प्लांटर से की जाती है। 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। धान की रोपाई ऑटोमेटिक पैडी प्लांटर से की जाती है।
क्या करते हैं कि जो खेत को क्या करते हैं, लेह युक्त तैयार कर लेते हैं, और लेह युक्त तैयार करने के बाद इसमें नर्सरी में पौधे तैयार करके खेत में इसकी क्या कर दी जाती है, रोपाई कर दी जाती है। इसमें कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब पढ़ेंगे नर्सरी तैयार करने की विधियां। क्या पढ़ेंगे बेटा? नर्सरी तैयार करने की विधियां। नर्सरी तैयार करने की 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि तो है गीली क्यारी विधि, दूसरी विधि है शुष्क क्यारी विधि, और जो तीसरी विधि है वो है डेबो विधि। हेडिंग डालो नर्सरी तैयार करने की विधियां। नर्सरी तैयार करने की विधियां। नर्सरी तैयार करने की विधियां। सबसे पहली विधि पढ़ेंगे, यानी जो नर्सरी होती है वो 3 विधियों के द्वारा तैयार की जाती है। तो नर्सरी तैयार करने की 3 विधियां हैं। नर्सरी तैयार करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि पढ़ेगा अपन गीली क्यारी विधि। कौन सी विधि? गीली क्यारी विधि। इस विधि में क्या करते हैं कि खेत के अंदर क्या भर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद उसमें 2-3 दिन के बाद क्या करते हैं, एक पडलर नामक यंत्र आता है। क्या आता है? एक पडलर नामक यंत्र आता है। इसकी सहायता से इसमें क्या करते हैं कि जुताई करते हैं। जुताई करने से मृदा होती है वो कैसी हो जाती है, लेह युक्त हो जाती है। इसके बाद क्या करेंगे कि इसको छोटी छोटी क्यारियों में, यानी 8 × 1.25 मीटर आकार के 50 क्यारियों में क्या कर दिया जाता है, इसका डिवाइडेशन किया जाता है। यानी 50 क्यारियां 1 हेक्टेयर के लिए क्या होती हैं, पर्याप्त होती हैं। देखो बेटा, इसमें इस विधि में खेत में पानी भरकर, इस विधि में खेत में पानी भरकर पडलर नामक यंत्र से, यानी इस विधि में क्या कर दिया जाता है, खेत के अंदर पानी भर दिया जाता है। पानी भरकर पडलर की सहायता से, इसकी सहायता से, पडलर की सहायता से 2 या 3 जुताई, 2 या 3 जुताई, 2 या 3 जुताई कर दी जाती है। उसके बाद मृदा क्या हो जाती है, लेहयुक्त हो जाती है, जिससे लेहयुक्त मृदा तैयार हो जाती है, जिससे लेहयुक्त मृदा तैयार हो जाती है, जिससे लेहयुक्त मृदा तैयार हो जाती है। 2 या 3 दिन के बाद, यानी लेहयुक्त मृदा तैयार करने के बाद क्या करेंगे, 1 या 2 दिन के बाद, 1 या 2 दिन के बाद नर्सरी वाले क्षेत्र को, नर्सरी वाले क्षेत्र को 8 ×
1.25 मीटर आकार की 8 इंटू 1.25 मीटर आकार की छोटी छोटी क्यारियों में विभाजित कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। एक हेक्टेयर के लिए एक हेक्टेयर के लिए 50 क्यारियां पर्याप्त होती हैं। यानी सबसे पहले खेत के अंदर पानी भरेंगे, पानी भरने के बाद क्या करेंगे, उसको पड़ला नामक यंत्र से गहरी जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद क्या होता है, लेयुक्त मृदा तैयार हो जाती है। अब लेयुक्त मृदा तैयार हो जाती है, कुछ दिन के बाद उसको क्या करते हैं, नर्सरी वाले क्षेत्र को 8 इंटू 100 मीटर के आकार की क्यारियों में क्या कर देते हैं, उसे विभाजित कर देते हैं। अब विभाजित करने के बाद में क्या होता है कि क्या नाम से एक हेक्टेयर के लिए कितनी क्यारियां पर्याप्त होती हैं, एक हेक्टेयर के लिए 50 क्यारियां पर्याप्त होती हैं। आगे लिखो, पूरक प्रबंध के लिए देखो बेटा, इसमें पूरक प्रबंध के लिए 250 ग्राम यूरिया प्रबंध के लिए 250 ग्राम यूरिया तथा 250 ग्राम यूरिया तथा 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 500 ग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से 10 वर्ग मीटर के हिसाब से मृदा में मिला देना चाहिए, मृदा में मिला देना चाहिए। यानी 250 ग्राम यूरिया तथा 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति वर्ग 10 मीटर के हिसाब से क्या कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए। इस विधि में अंकुरित बीज बोए जाते हैं। इस विधि में अंकुरित बीज बोए जाते हैं। क्या जाते हैं, अंकुरित बीज बोए जाते हैं और इन बीजों को 24 घंटे तक भिगोकर बीजों को 24 घंटे तक भिगोया जाता है। उसके बाद इन्हें निकालकर छायादार स्थान पर और इन्हें निकालकर 24 घंटे, बीजों को 24 घंटे तक भिगोया जाता है। उसके बाद इन्हें निकालकर पक्की फर्श पर डालकर बोरी से ढक दिया जाता है, यानी बीजों को 24 घंटे तक भिगोएंगे।
ताकि जो बीज होते हैं वो गर्मी पाकर क्या हो जाते हैं, तो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। आगे वो इस विधि से 25 से 30 दिन में कौन तैयार हो जाती है। आगे गीली क्यारी विधि में क्या किया है, सबसे पहले खेत के अंदर पानी लगाया है। पानी लगाने के बाद क्या किया है, पड़ला नामक यंत्र है उससे उसकी 2-3 जुताई की है। जुताई करने के बाद खेत कैसा हो गया, लेह युक्त हो गया। लेह युक्त होने के बाद क्या किया अपन ने कि क्या नाम से 8 × 100 मीटर आकार की इसको छोटी छोटी क्यारियों में विभाजित कर दिया। 1 हेक्टेयर के लिए 50 क्यारियाँ पर्याप्त होती है। अब बीजों की बुआई से पहले उनको 24 घंटे भिगोएंगे। 24 घंटे भिगोने से क्या होता है कि अंकुरण अच्छा होता है और क्या नाम से उनको पक्की फर्श पे डाल देते हैं ताकि उसको बोरी से ढक देते हैं ताकि वो गर्मी पाकर क्या हो जाते हैं, जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। और इस विधि में 25 से 30 दिन के अंदर क्या तैयार हो जाती है, और तैयार हो जाती है। ये हो गई गीली क्यारी विधि। अब पढ़ेंगे शुष्क क्यारी विधि। शुष्क क्यारी विधि अब शुष्क क्यारी विधि में क्या होगा, शुष्क क्यारी विधि भी सेम ही है। नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई पानी नहीं लगाया जाता है और मृदा को वैसे जुताई करके बुरबुरा एवं समतल बना दिया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं कि इस विधि में कोई 8 × 100 मीटर आकार की 50 क्यारियां बनाएंगे। 50 क्यारियां बनाने के बाद इसमें बीजों की क्या कर देते हैं, सीधी बुआई कर देते हैं और हर 1-2 सप्ताह के अंतराल में इसमें क्या करते रहते हैं, सिंचाई करते रहते हैं। इस विधि में जो पौध होती है वो 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। लिखो इसमें तो दूसरा पढ़ेंगे शुष्क क्यारी। शुष्क क्यारी लिखो इसमें इस विधि में 2 या 3 जुताई करके 2 या 3 जुताई करके खेत को समतल जुताई करके नर्सरी वाले क्षेत्र को बुरबुरा एवं समतल बना लिया जाता है। गीली क्यारी विधि की तरह इसमें भी 8 × 1.25 मीटर आकार की 50 क्यारियां बना देते हैं। ये क्यारियां मृदा से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बनानी चाहिए ताकि जल निकास की
उचित व्यवस्था हो सके। इसके बाद इसके बाद 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके बाद क्यारियों में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों की बुआई कर दी जाती है। बरसात न होने पर 1-2 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। 1-2 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। इस विधि में 25 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाती है। ये हो गया शुष्क क्यारी विधि। नाम से पता चल रहा है शुष्क का मतलब सूखा। इस विधि में क्या करते हैं कि 2-3 जुताई करके मृदा को भुरभुरायुक्त क्या बना लिया जाता है, समतल बना लिया जाता है। अब इस विधि में भी गीली क्यारी विधि की तरह 8 × 100 मीटर आकार की 50 क्यारियां बना लेते हैं। इसके बाद इन क्यारियों में क्या करते हैं कि क्या नाम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों की बुआई कर दी जाती है। और यदि बरसात ना हो तो 1-2 दिन के अंतराल पर क्या करते रहना चाहिए, सिंचाई करते रहना चाहिए। इस विधि में जो पौध होती है वो 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। 2 विधियां पढ़ ली अपन ने, गीली क्यारी विधि और शुष्क क्यारी विधि। अब पढ़ेंगे डेपो विधि। कौन सी विधि? डेपो विधि। जो डेपो विधि थी वो IRRI तीसरी विधि है, डेपो विधि। यानी जो डेपो विधि थी वो IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के अंदर इसे अनुमोदित की गई थी या इस विधि उसके द्वारा निकाली गई। इस विधि में 1 हेक्टेयर की पौध की तैयार के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है और 1 मीटर में 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इस विधि में क्या होता है कि क्या नाम से पॉलीथीन की शीट पर, किसकी शीट पर? पॉलीथीन की शीट पर घास फूस वगैरह या केले के पत्ते वगैरह इनकी क्या की जाती है, एक 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत तैयार की जाती है। और इस विधि के अंदर क्या होता है कि 11 से 13 दिन के अंदर पौध तैयार हो जाती है। आगे समझ, यानी इस विधि को कहां से अनुमोदित किया गया? IRRI से, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से, मनीला फिलीपींस है के अंतर्गत स्थित है, वहां से इसे अनुमोदित किया गया। इस विधि में 1 हेक्टेयर के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है और क्या नाम से 1 वर्ग मीटर में 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है और इसमें 11 से 14 दिन के अंदर पौध तैयार हो जाती है। और इसमें
बीजों की बुआई के लिए पॉलीथीन की शीट पर केले के पत्ते वगैरह है, घास फूस वगैरह है, इसकी 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत बिछा के उसके ऊपर बीजों की बुआई कर दी जाती है और हमारी पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है? 11 से 13 दिन या 11 से 14 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। रेगुलर विधि के बारे में ही यह विधि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंग्रेजी में बोले तो IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला, फिलीपींस के द्वारा अनुमोदित की गई। इस विधि में 25 से 30 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। यानी इस विधि में पौध तैयार करने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? 25 से 30 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर बीज की आवश्यकता होती है। इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। है। यानी इस विधि के अंदर गीली क्यारी विधि और शुष्क क्यारी विधि के अंदर तो मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन इस विधि में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस विधि में 1.5 सेंटीमीटर पॉलीथीन की चादर पर 1.5 सेंटीमीटर मोटी पॉलीथीन की शीट पर घास फूस वगैरह है, केले के पत्ते हैं, चादर पर जूट के बोरे, सीमेंट के फर्श यानी घास फूस, जूट के बोरे, केले के पत्ते, केले के पत्तों की इस विधि में 1.5 सेंटीमीटर पॉलीथीन की शीट पर मोटी पॉलीथीन की शीट पर घास फूस, जूट के बोरे व केले के पत्ते की परत बनाई जाती है। उसके बाद इस विधि में परत बनाई जाती है और इस परत पर
इस परत पर बीजों की बुआई कर देते हैं, बीजों की बुआई कर देते हैं, बीजों की बुआई बीजों की बुआई कर देते हैं। इस विधि में 11 से 13 दिन में पौध रोपाई के योग्य हो जाती है। रोपाई के योग्य हो जाती है। ये पढ़ लिया अपन ने 3 विधि किसकी, नर्सरी तैयार करने की 3 विधि। सबसे पहले पढ़ी गीली क्यारी विधि, उसके बाद में पढ़ी शुष्क क्यारी विधि, उसके बाद में पढ़ ली डेपोक विधि। डेपोक विधि में बताया ये कहाँ से निकाली गई, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये निकाली गई। इस विधि में क्या किया कि क्या नाम से 1 हेक्टेयर के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है और एक वर्ग मीटर के लिए 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसमें क्या करते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर जो पॉलीथीन की शीट पर, जैसे केले के पत्ते हैं, जूट के बोरे हैं और इनको घास फूस वगैरह उसको बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर बीजों की बुआई कर दी जाती है और इसमें मिट्टी का कोई उपयोग नहीं किया जाता है और इसमें जो पौध होती है वो 11 से 13 दिन के अंदर रोपाई योग्य हो जाती है। ये पढ़ लिया अपन ने 3 विधियां किसकी, पौध के नर्सरी तैयार करने की 3 विधियां। अब पढ़ेंगे अपन क्या नाम से नर्सरी में पौध संरक्षण। क्या पढ़ेंगे, नर्सरी में पौध संरक्षण। सबसे पहले खाद उर्वरक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, खाद उर्वरक। हेडिंग डाल दो, खाद एवं उर्वरक। लिखो इसमें, धान की अच्छी पैदावार के लिए, धान की अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी 80 से 120 किलोग्राम तो क्या है, नाइट्रोजन है और 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस है और 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए, दर से देना चाहिए, प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। धान की रोपाई के 7 से 10 दिन बाद, धान की रोपाई के 7 से 10 दिन बाद नील हरित शैवाल, 7 से 10 दिन के बाद नील हरित के बाद खेत में, 7 से 10 दिन के बाद खेत में 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नील हरित शैवाल
नील हरी शैवाल, अंग्रेजी में बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गा प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। नील हरी शैवाल प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। धान में जिंक की कमी होने पर धान में जिंक की कमी होने पर 0.5 धान में जिंक की कमी होने पर 0.5% जिंक सल्फेट का घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। छिड़काव कर देना चाहिए। छिड़काव कर देना चाहिए। धान में जिंक की कमी के कारण धान में जिंक की कमी के कारण धान में जिंक की कमी के कारण खैरा रोग हो जाता है। ये हो गया काला, यानी 80 से 120 किलोग्राम तो नाइट्रोजन देनी है, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस देनी है और 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देनी है। धान की रोपाई के 7 से 10 दिन बाद 15 किलोग्राम ब्लू ग्रीन एल्गा यानी नील हरी शैवाल प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए और धान में जिंक की कमी होने पर जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए 0.5% का घोल बनाकर। और धान में यदि जिंक की कमी होती है तो कौन सी डिजीज आती है? धान में खैरा रोग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये हर कंपटीशन में आता है। धान की क्या नाम से जिंक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? धान में कौन सा रोग हो जाता है? खैरा रोग हो जाता है। आप पढ़ेंगे इसके बाद क्या नाम से कल। आज की वीडियो में अपन इतनी चर्चा करेंगे। कल की वीडियो में अपन सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पौध संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन ने इस वीडियो में क्या नाम से धान की बुआई की विधियों के बारे में पढ़ा कि धान की नर्सरी तैयार करने की 3 विधियां हैं, उसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में खाद उर्वरक के बारे में पढ़ लिया। अब सिंचाई के बारे में कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।